Zombie apocalypse. स्टूडेंट, आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर हमने कुछ वीडियो बना दिए थे जो आपने देख लिए हैं। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे कि इंसर्ट टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब पर काम कैसे किए जाते हैं। तो इंसर्ट टैब पे जैसे आएंगे, इंसर्ट टैब पे हमने कवर पेज के बारे में बता दिया था, हमें क्लिप आर्ट से समझाना था। ठीक है, पहले हम पिक्चर से समझते हैं पिक्चर क्या होता है। व्हाट इज पिक्चर? पिक्चर का काम यहाँ पर होता है कि हम पिक्चर को किसी फॉर्मेट पर कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर कोई मैटर लिख दिए, ठीक है ना, हमने यहाँ पर कोई मैटर लिख दिया। अब मैटर लिखने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे पिक्चर लगा दें। ठीक है, कहीं पर एक यहाँ पे फॉर्मेट के नीचे पिक्चर लगा दें। तो हम चले जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के अंदर जाएंगे पिक्चर में। पिक्चर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है पिक्चर। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से इंसर्ट कर दीजिएगा, और इंसर्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये इमेज आ जाएगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर इस इमेज को छोटा या बड़ा कैसे किया जाए, हम इसे सेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस रैप टेक्स्ट पर आइएगा। रैप टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ से आप ले लीजिएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। पहले आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, जब ये डबल एरो बनकर आएगा तो शिफ्ट बटन दबाकर माउस का लेफ्ट क्लिक करके जब आप इसको छोटा करेंगे तो बिल्कुल एक बराबर ये छोटा होगा। इस तरीके से आप इसको जहाँ सेट करना चाहेंगे वहाँ पर कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, वहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जरूर लीजिएगा। अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं लेंगे तो आपका फोटो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिलेक्शन मोड पर नहीं रहता है। जब भी किसी चीज़ का इफेक्ट देना हो, जब भी किसी चीज़ पर इफेक्ट देना हो, तो हमने बताया था कि उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वह काम नहीं करेगा। अगला है इंसर्ट टैब के बाद क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का काम क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट पर डेकोरेशन करना, आपके डॉक्यूमेंट को डेकोरेशन करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, हम इस कंप्यूटर को सेंटर करने के लिए स्पेस बटन को दबाए रखेंगे और ये हमारा कंप्यूटर ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, हमने इसको कर दिया और मैंने इसको थोड़ा सा कलर भी कर दिया, राइट क्लिक करके कलर भी कर दिया। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, हम चाहते हैं कंप्यूटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एक फोटो लगा दें। तो उसके लिए हमको क्लिप आर्ट पे जाना पड़ेगा। क्लिप आर्ट पे जैसे जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर सर्च करेंगे और यहाँ से गो कर देंगे। जैसे गो करेंगे तो यहाँ पर एक कंप्यूटर मिल जाएगा। आप इसको छोटा कर लीजिएगा, इस तरीके से छोटा करके इसको आप पहले टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिएगा और इसको जहाँ चाहेंगे आप इसको सेट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लीजिएगा, यानी कि ये डबल हो जाएगी। अब इसका रुख जो है इस तरफ करना है, तो आप यहाँ से रोटेशन पे जाइएगा। रोटेशन पे नीचे दिया होगा फ्लिप हॉरिजेंटल, आप इसको करेंगे तो ये फोटो जो है आपका हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्लिप आर्ट। आपके डॉक्यूमेंट के डेकोरेशन को आपके डॉक्यूमेंट के डेकोरेट करने के लिए हम क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लिप आर्ट का इस्तेमाल एक और होता है ग्रुप और अनग्रुप का, जैसा हमने क्लास में बताया था। ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए अगर आपको क्लिप आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि जब हम क्लिप आर्ट लेते हैं और क्लिप आर्ट लेने के बाद इस पर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद इस ग्रुप में चले जाइए। ग्रुप में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा अनग्रुप। अनग्रुप में आपसे पूछेगा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पिक्चर नॉट ए ग्रुप, डू यू वांट टू कन्वर्ट टू ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो आप इसे परमिशन दे दीजिएगा यस करने की। जैसे ही आप इसको परमिशन देंगे तो ये फोटो आपका ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका झुटवा जो है इधर से उधर ले जाना है। जैसे इसका झुटवा इधर से उधर लेके जाएंगे, ये देखिए कंप्यूटर जो है इधर से उधर जा रहा है, देख रहे हैं ना। ये देखिए ये कुर्सी अगर टेक हुआ है जो इधर से उधर जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद इसको जैसे चाहे इसको हमने जो है अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू करेंगे तो वापस से फिर वैसे ही हो जाएगा जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो बाल है झोटा, इसको पकड़िए और आप फॉर्मेट पे चले जाइए। फॉर्मेट पे जैसे जाएंगे शेप फिल में, तो आप यहाँ से कलर ले लेंगे, तो ये देखिए ब्लैक कलर हो गया। इस पर जाएंगे तो इस पर जाने के बाद आप ब्लैक ले लीजिए, और इस पर जाने के बाद आप कोई दूसरा कलर ले लीजिए जो आपको कलर अच्छा लगता है।
ठीक है, ये कलर आपने ले लिया। कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से, कंप्यूटर सेलेक्ट नहीं हुआ, ब्लैक कलर ले लेंगे। कीबोर्ड को सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हल्का सा ब्लैक ले लीजिएगा ताकि पता चले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो टेबल दिख रहा है, टेबल पे जाएंगे तो यहाँ से शेप फिल मिलेगा। शेप फिल में यहाँ पे देखिए टेक्सचर दिया है, टेक्सचर में जाएंगे तो तमाम टेक्सचर आपको यहाँ पर मिलेगा। जो टेक्सचर आपको लेना है वो टेक्सचर आप यहाँ से ले सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो भी टेक्सचर आपको लेना है वो टेक्सचर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस टेक्सचर को ले लेंगे उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टेक्सचर लेने के बाद अब बात आती है इसमें कुछ फोटो वगैरह लगाने की। आप इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे चले जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर पे जाएंगे। पिक्चर जाने के बाद आपको यहाँ से जो भी पिक्चर अच्छी लगती है पिक्चर को सेलेक्ट करके आप करेंगे इंसर्ट करेंगे। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो ये आपका फोटो क्या हो गया, इसके डिस्प्ले में जाके क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये चीज़ें थी आपका क्लिप आर्ट, यानी कि क्लिप आर्ट लगाना, इसको डेकोरेट करना, ये काम होता है क्लिप आर्ट का। इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो शेप आता है, शेप का काम होता है इस तरीके से, शेप का काम होता है अलग अलग किस्म के यहाँ से शेप ले लेना। जैसा आप चाहेंगे इसमें शेप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसा चाहेंगे वैसा आप शेप ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा शेप लेना है, इस तरीके का शेप लेना है, इस तरीके का शेप लेना है, जैसा शेप चाहेंगे आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट टैब में हमने इंसर्ट यानी कि पिक्चर इंसर्ट कराना और क्लिप आर्ट इंसर्ट कराना पड़ा। देखिए आप लोग जब कभी भी MS वर्ड पर काम करते हैं तो आपको कुछ टूल समझ में नहीं आता है। कारण इसका ये होता है कि हम किसी भी सिलेक्शन जो भी काम करते हैं उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो याद रहे जब भी आप कोई भी काम करें MS वर्ड पर, चाहे वो फोटो पर इफेक्ट देना हो, चाहे वो शेप पर इफेक्ट देना हो, चाहे वो टेक्स्ट पर इफेक्ट देना हो, जैसे आप कोई इफेक्ट देना चाहेंगे तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें। जैसे हमें कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट देना है तो हम जब तक कंप्यूटर को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम इसे अनसेलेक्ट कर दें, अगर हम चाहें फॉन्ट साइज बढ़ाना तो ये फॉन्ट साइज नहीं बढ़ेगी, ना ये फॉन्ट साइज घटेगी। ये कारण ये होता है कि हम सिलेक्शन एरिया यहाँ पे माई कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर लिखा है इसका हमने इसका सिलेक्शन नहीं लिया। अगर इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये किसी प्रकार का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो याद रहे MS वर्ड में किसी भी टूल पर आप लोग काम करें तो टूल पर काम करने से पहले आप उसका सिलेक्शन ले लीजिएगा। अगर आप सिलेक्शन नहीं लेंगे तो आपका उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love